Hello students. So today we start the next chapter, that is tissue. Okay. So first of all, what is tissue? Tissue is a group of cells. Tissue is a group of cells which perform specific functions. Which perform specific function. ठीक, so that is the tissue. So tissue क्या है? एक काफ़ी सारे ग्रुप्स है, जो कह सकते हैं कि सेल्स का ग्रुप है जो क्या है एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करवाएगा ताकि वो जो फंक्शन है वो एफिशिएंट तरीके से हो सके। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक इवेंट है, उसको ऑर्गेनाइज करवाना है और एक क्लास के मैंने 50 स्टूडेंट्स ले लिए। अगर मैं कहूँ कि 50 के 50 स्टूडेंट्स उसको ऑर्गेनाइज करने में ध्यान देंगे, ठीक है जी, सभी के सब कैटरिंग में लग गए, सभी के सब डेकोरेशन में लग गए, या सभी के सभी कोई एक ही काम करने लग गए, ठीक है जी, तो वो काम उतनी एफिशिएंट तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो 50 स्टूडेंट्स हैं इनके 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दूँगा। ठीक है। अगर हम 10 स्टूडेंट्स के 5 ग्रुप बना दें और सबको एक पर्टिकुलर फंक्शन दे दें कि आपने सिर्फ यही काम करना है, तो क्या होगा, ग्रुपिज्म के कारण वो जो काम है वो उतने ही एफिशिएंट तरीके से हो पाएगा। इसी तरह से क्या हुआ कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सारे सेल्स अब एक ही काम तो कर नहीं सकते, काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो बॉडी के कंट्रोल करवाने हैं। तो वहाँ क्या हुआ कि सेल्स ने अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शंस एक्वायर कर लिया। ठीक है जी, मतलब ग्रुप बना लिया सेल्स ने कि हम ये बॉडी का फंक्शन करवाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मस्कुलर टिश्यू है वो सिर्फ मसल्स में वर्क करेंगे, अगर नर्वस टिश्यू है तो वो मैसेजिंग को लेके जाएंगे और वापस लेके आएंगे। ठीक है जी। और इसी तरह से अगर ब्लड है तो वो कनेक्टिव टिश्यू है, सारी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। तो अलग अलग टिश्यूज जो हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे, बट पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, कोई किसी दूसरे के फंक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा। सो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और नेक्स्ट है टिश्यूज की टाइप्स, प्लांट्स और एनिमल टिश्यू टाइप्स। टिश्यू इज ऑफ मेनली ऑफ टू टाइप, वन इज प्लांट टिश्यू, one is plant tissue and other is animal tissue। दो तरह के टिश्यू मिलते हैं, प्लांट एंड एनिमल, दैट इज फाउंड ओनली इन प्लांट। ठीक है, ये सिंपलर टिश्यू होंगे थोड़े से एज कंपेयर टू एनिमल्स, दीज आर सिंपलर एंड दीज आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, फाउंड ओनली इन प्लांट्स, found only in plant, और ये found only in animals, ये एनिमल्स में मिलेंगे। ठीक है जी। सो दैट इज द टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट टिश्यू एनिमल के मुकाबले थोड़े से सिंपल होंगे क्योंकि इनमें ज़्यादा फंक्शनिंग नहीं होती। एनिमल्स की बॉडी कम्प्लेक्स है, फंक्शन भी कम्प्लेक्स है, इनके इसलिए टिश्यूज भी कम्प्लेक्स होंगे। तो नेक्स्ट इज द प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू इट इज ऑफ टू टाइप, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप, वन इज मेरिस्टेमेटिक tissue and next one is permanent tissue। ठीक है जी। सो मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन प्लांट्स। मेरिस्टेमेटिक कौन से होंगे? दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है जी। और ये कौन से होंगे? नॉन डिवाइडिंग सेल्स, नॉन डिवाइडिंग सेल्स। ठीक
ठीक है जी। ये इमेच्योर सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक, ये इमेच्योर होंगे और ये मैच्योर होंगे, ठीक है जी। सो दैट आर सम इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। और भी डिफरेंस होंगे आगे करेंगे हम। सो मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट में क्या है कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, लगातार डिवाइड करते रहेंगे सो दैट देयर इज ए ग्रोथ ऑफ प्लांट टेक प्लेस, ताकि प्लांट की जो ग्रोथ है वो हो सके। परमानेंट में क्या है, नॉन डिवाइडिंग सेल, मतलब ये सेल फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, ये सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएंगे। ओके जी। सो जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं ये लगातार डिवाइड होते रहेंगे और जब इनकी डिवाइड करने की पावर लॉस्ट हो जाएगी दे आर कन्वर्टेड इनटू परमानेंट। इट मीन्स सिंपल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वही आगे जाके परमानेंट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है जी। सो इट मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाय लॉस्ट द पावर ऑफ डिवाइडिंग इज कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यूज, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टिश्यू दैट इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के क्या क्या फीचर्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की क्या क्या फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे अब। So first of all, first feature is that it is actively dividing cell. It is actively dividing cells first. Second one is they are immature cells. Thin cell wall. Thin सेल वॉल इनकी थिन होगी। हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन रेट इनका हाई होगा, मतलब डिवाइडिंग सेल जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिससे एनर्जी मिलेगी, ठीक है जी। डिवाइड होने के लिए एक्टिव चाहिए बॉडी, ठीक है जी। एक्टिव तब रहेगी जब उसको एनर्जी मिलेगी ताकि जल्दी जल्दी वो डिवाइड हो जाए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, रेस्पिरेशन, इसलिए इनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है जी। दे डू नॉट स्टोर फूड, दे डू नॉट स्टोर फूड, इनमें फूड भी स्टोर नहीं होगा। डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म डेंस है। नेक्स्ट वन स्मॉल वैक्यूल्स, वैक्यूल अगर प्रेजेंट हैं तो वो स्मॉल होंगे, स्मॉल वैक्यूल्स, और इवन एब्सेंट, ठीक है जी। एक तो ये हो गया। और क्या पॉइंट हो सकता है इनमें, नेक्स्ट वन इज द, इसमें आप लिख सकते हो एक नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, नो इंटर सेलुलर स्पेस, मतलब सेल में आपस में स्पेस नहीं होगी, ठीक है जी। मतलब ये किस तरह के होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज, कॉम्पैक्टली अरेंज, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, मतलब जैसे ये सेल है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। ये हो गया आपका मतलब, तो इंटरसेलुलर स्पेस में देखो ऐसे होगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें कुछ नहीं है, ये एक सेल दूसरे के साथ ही जुड़ा हुआ है, जिसमें कहेंगे कि इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होंगी, एब्सेंट होंगी, ठीक है जी। साइड वैक्यूल इसमें नहीं होगा, या एब्सेंट होगा, स्मॉल होगा अगर हुआ भी तो, ठीक है जी। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is of three type. One is apical meristem, ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट शूट एटसेट्रा। ठीक है जी, जो ये वाला है एपिकल, ये अपेक्स पे पॉइंट होगा, मतलब जो टिप पॉइंट होंगे वहाँ पर ये प्रेजेंट होगा जी। ठीक है जी। सेकंड होगा लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट एट द पेरिफेरी। और लेटरल साइड्स, जो साइड्स होंगी, ठीक है जी, वहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। सो नेक्स्ट आएगा इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टम। सो इंटरकैलरी क्या होगा? ये सेंटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है जी, मिडल में प्रेजेंट होगा, और इसका फंक्शन क्या होगा? इलांगेशन। ठीक है जी। तो एपिकल हो गया टिप पे, लेटरल हो गया साइड्स में, और इंटरकैलरी हो गया बीच में। ठीक है जी, मिडल में प्रेजेंट होगा जी। ओके जी। So that are the three types of tissue on the basis of their location. First meristem is the apical meristem, lateral meristem, and third one is the intercalary meristem. तो आपको मैं ये डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि ये कैसे कैसे होंगे और इनका क्या फंक्शन होगा। मान लो जी मैंने शूट की टिप बनाई है, दैट इज द शूट है जो प्लांट की। तो यहाँ पर जो सेल होंगे टिप पे, और इसको एपिकल रीजन भी बोल देते हैं, अपेक्स भी बोल देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ जो पॉइंट है ये कौन सा होगा? अपेक्स पॉइंट। ठीक है जी, इसको एपिकल रीजन भी बोल देंगे, एपिकल रीजन। तो एपिकल रीजन में जो टिश्यूज होंगे ये वाले, तो these are tissues are apical meristem, these are apical meristem। ये प्लांट की ग्रोथ करवाएंगे कि जो प्लांट है वो ऊपर को ग्रो करते रहेगा, पहले इधर फिर इधर फिर इधर। इट मीन्स प्लांट की जो ग्रोथ है वो हो रही है। फिर आपने देखा होगा कि जैसे आप नया प्लांट लगाते हो, थोड़े टाइम बाद उसका जो एरिया है वो भी इंक्रीज कर देता है। ठीक है जी, मतलब उसकी जो गिर्थ है, डायमीटर है, वो भी इंक्रीज करता है। तो जो साइड में जो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी, जो इधर जो सारा टिश्यूज प्रेजेंट होंगे जो वाले इस साइड, जिसका एरिया इंक्रीज करवाएंगे, तो ये वाले टिश्यूज कौन से होंगे? लेटरल। ये ग्रोथ करवाएंगे, ग्रोथ ऑफ, और लेटरल मेरिस्टम दे इंक्रीज द गिर्थ और डायमीटर, increase girth और डायमीटर, प्लांट का जो एरिया है वो इंक्रीज करवाएंगे। ठीक है जी, तो वो हो गए लेटरल। अब क्या है कि प्लांट सिर्फ टिप पे भी ग्रो कर रहा है, साइड से भी ग्रो कर रहा है, तो सेंटर से भी तो ग्रो करेगा। जैसे अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी को मान लो फेस और हेड ग्रो कर रहा है, तो सेंटर में से भी तो इलोंगेट हो रही है बॉडी। ठीक है, ये तो है नहीं कि एक पार्ट ही ग्रो करेगा, सारे पार्ट ग्रो करते हैं। तो मतलब मिडल में से भी उसकी इलोंगेशन जरूरी है। तो मिडल में से जो इलोंगेशन करवाएंगे, यहाँ पर जो सेल होंगे, ठीक है जी, जो ये वाले सेल होंगे, ये कौन सा रीजन होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या करवाएगा? इलोंगेशन ऑफ प्लांट्स। इट हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है जी। सो ये था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ध्यान रखना
क्या कुछ किया है, एक तो दो तरह के टिश्यूज होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स पर टिश्यू दो तरह के हैं, प्लांट और एनिमल। सो हमने स्टार्ट किया होगा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू फर्दर दो तरह के हैं, वन इज़ अ मेरिस्टेमेटिक एंड अदर इज़ अ परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं जो सबसे पहले बनेंगे, जो प्लांट की ग्रोथ करवाएंगे। क्या करवाएंगे? प्लांट की ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ है वो इन पर डिपेंड करेगी सबसे पहले, ठीक है जी। तो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। फिर मेरिस्टेमेटिक के भी फर्दर 3 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। जो रीजन अपेक्स है वहाँ पर होगा उसको एपिकल मेरिस्टम कहेंगे, ग्रोथ करवाएंगे टिप पे। फिर साइड्स में जो उसका डायमीटर इंक्रीज करवाएंगे वो लेटरल मेरिस्टम होंगे। जो इलोंगेशन करवाएंगे उसकी बीच में से इलोंगेट करेंगे, उसकी लेंथ इंक्रीज करवाएंगे, दैट इज द इंटरकैपिलरी मेरिस्टम, ठीक है जी। तो ये था आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्लांट के नेक्स्ट टिश्यू की, दैट इज अ परमानेंट टिश्यू। इसको आप एक बार रिव्यू कर लेना। थैंक यू।